भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका संदेश जीवन, कर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति द्वंद्व में फंसा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। अध्याय का सार 1. अर्जुन का युद्ध भूमि पर खड़ा होना। पहले अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन और कौरवों के साथ पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी होती है। अर्जुन को आदेश दिया जाता है कि वो युद्ध की शुरुआत करे और कौरवों से लड़े। लेकिन जब अर्जुन ने सामने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखा तो उसका दिल संकोच से भर गया। वो सोचने लगा कि अगर वो अपने परिवार वालों के खिलाफ युद्ध करता है तो क्या ये सही होगा। इस स्थिति में उसे संदेह और घबराहट हो रही थी। 2. अर्जुन का विषाद और आत्ममंथन। अर्जुन की स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। उसे अपने कर्तव्य, धर्म के बारे में उलझन होती है। वो ये सोचने लगता है कि क्या इस युद्ध को लड़ा जाना चाहिए? क्या ये सही है कि अपने परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध किया जाए, भले ही वे गलत हों? अर्जुन को युद्ध के परिणाम से डर लगने लगता है और वो शोक, चिंता और दुख से भर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। यही कारण है कि इसे विषाद, दुख और निराशा कहा जाता है। 3. अर्जुन का कृष्ण से संवाद। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देने का प्रयास शुरू किया। अर्जुन भगवान से कहता है कि वो न तो किसी को मारकर जीतना चाहता है और न ही वो युद्ध के परिणाम को सहन कर सकता है। अर्जुन का ये कहना था कि उसे अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्य को समझने में मदद चाहिए। वो अपनी भावनाओं से भरकर श्री कृष्ण के पास आता है और कहता है कि वो इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। 4. श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये समय कमजोरियों को त्यागने का है। भगवान ने उसे ये समझाया कि धर्म, कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता के इस पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर वो इस युद्ध में नहीं लड़ेगा तो उसे बड़ा पाप लगेगा। धर्म और कर्तव्य को निभाना जरूरी है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख, संताप और कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन इनसे बचने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। 5. अर्जुन का मानसिक संघर्ष। अर्जुन का मन युद्ध में भाग लेने और न लेने के बीच बंटा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो आत्मा अमर है और आत्मा का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। शरीर का मरना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है तो वो धर्म के अनुसार कार्य कर रहा होता है और उसे कोई पाप नहीं लगता। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि वो इस स्थिति में क्या करे। निष्कर्ष। पहले अध्याय का निष्कर्ष ये है कि अर्जुन अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। उसे अपनी भावना और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को समझने में कठिनाई हो रही थी। इस अध्याय में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व, उसकी चिंता और श्री कृष्ण से मिलने वाली मदद को दर्शाया गया है। ये अध्याय ये भी बताता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती है और हमें अपने कर्तव्य और धर्म के पालन में इन्हें सहन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य धर्म के अनुसार कार्य करना है। समाप्ति। इस पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की बातचीत से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां, संदेह और भ्रम आ सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है।
गीता का ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पहचानो और उनका पालन करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।